ये कहानी शुरू होती है कृष्ण से, कृष्ण की उदासी से। आज कृष्ण काफ़ी उदास हैं अपने संसारवासियों के लिए, कुछ गहरी सोच में हैं। आप कृष्ण को ध्यान से देखो, ये छोटे से नटखट बाल कृष्ण आज जो संसार में दुख चल रहा है उसको लेके काफ़ी चिंतित हैं। इनकी चिंतित अवस्था देख ऐसा मालूम होता है कि सारा संसार इनको कुछ ही क्षणों में दिखाई पड़ रहा है। कृष्ण की पीड़ा ये उस संसार की पीड़ा है जिस संसार के अंदर गायें पशु की हत्याएं करी जा रही हैं। काफ़ी दुख जिस संसार में है, क्योंकि कृष्ण का प्राकट्य ही इसी कारण हुआ है कि संसार से सारे दुखों को वो मिटाएं, और हमारी आशा भी कुछ इसी प्रकार उनसे रहती है। तो कृष्ण काफ़ी गहराई में सोचते हुए सोच रहे हैं कि कितना अत्याचार आज इस संसार में हो रहा है, पशुओं पर, गायों पर, धर्म की कितनी हानि हो रही है। तो काफ़ी लोग जो इनके चाहने वाले इनको एकदम से मिलने आते हैं, मनाते हैं कि कृष्ण क्या हो गया, आप एकांत में रहते हैं, एकांत में वास करते हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं हैं। सब इनसे मिलने आए हैं कि कृष्ण अब तो परिवार चलो, परिवार में मिलो, परिवार में तुम्हारा कितना इंतजार कर रहे हैं हम, और आप आ ही नहीं रहे हैं। हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, राह देख रहे हैं कि कृष्ण हमारे आएंगे, मटकी फोड़ेंगे, लेकिन आप तो उदासी में पता नहीं ना जाने कहाँ रहते हैं, और कृष्ण चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। कृष्ण की ये अवस्था देख ऐसा मालूम होता है कि संसार में सिर्फ दुख ही दुख है, लेकिन अब उस दुख को मिटाने का कार्य ही हमारे श्री कृष्ण करेंगे। कृष्ण आज पशुओं के बीच बैठे हैं, फिर दोबारा वहाँ पे लोग आते हैं, उनके ही चाहने वाले उनको फिर मनाते हैं कि कृष्ण अब तो मान जाओ, अब तो हमसे बात करो। कृष्ण काफ़ी दिनों से किसी से कुछ बात नहीं कर रहे, काफ़ी दिन से शांत हैं। कृष्ण पशुओं के साथ हैं इस वक्त, क्योंकि उनको पशुओं के साथ रहना काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि पशुओं में एक सत्यता दिखाई देती है, उसमें कोई छल कपट दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए कृष्ण पशुओं के साथ रहना पसंद करते हैं, गायें आदि के साथ। कृष्ण वहाँ से भी फिर चुपचाप चले जाते हैं। कृष्ण हरियाली वृक्षों के बीच में बैठते हैं और फिर दोबारा गहरी सोच में चले जाते हैं। अब कृष्ण को आप देखो कितनी गहरी सोच में, सिर्फ हरियाली में, एकांत में है, क्योंकि असली आनंद जो है मित्रों वो एकांत में ही है। ये कृष्ण हमें समझाते हैं। कृष्ण अभी पूर्णतः हरियाली के बीच में है, क्योंकि ये प्रकृति इन्हीं की है। कहा जाता है मित्रों कि प्रकृति ही परमात्मा है। ऐसा इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि परमात्मा की ही बनाई ये सृष्टि बड़ी अद्भुत है। फिर अचानक वो पाते हैं कि मैंने धर्म को वापस लिया है। सारे में हलचल, फूल, पक्षियाँ सब लहरने लगे। तब अब कृष्ण नाचने लगे, क्योंकि खुशियाँ दोबारे आ गई। अब धर्म की स्थापना दोबारे हो चुकी है, क्योंकि अब पशुओं की बलि नहीं हो रही है। अब धीरे धीरे सभी चीज़ें सुधरने लगी। अब कृष्ण जोरों शोरों से नाच रहे हैं, क्योंकि आज कृष्ण बहुत खुश हैं, उमंग से पूरे भरे हुए हैं। आज कृष्ण को देख के लगता है कि आज आनंद की वर्षा होने लगी, आनंद फूटने लगा, आज झरना फूटने लगा, क्योंकि आज खुशियों की बरसात हो रही है। आज ऐसा लग रहा है कि संसार में हर तरफ सिर्फ रोशनी ही रोशनी, प्रकाश ही प्रकाश है, क्योंकि आज कृष्ण को देख लग रहा है कि आज सिर्फ और सिर्फ आनंद फूट रहा है और कुछ है ही नहीं। बस सारे पत्ते हिल रहे हैं, वृक्ष नाच रहे हैं, पक्षियाँ गा रहे हैं, चारों तरफ सारे पक्षी पशु सब नाच रहे हैं, क्योंकि सब आज खुश लग रहे हैं। कृष्ण को देख कृष्ण का प्राकट्य काफ़ी अद्भुत हुआ है, क्योंकि कृष्ण आप सोच रहे हैं कि मेरा प्राकट्य सफल हुआ, क्योंकि सारे पशु पक्षियाँ सभी खुश नजर आ रहे हैं, सारे फूल जगह खिल रहे हैं, कोई भी फूल आज मुरझाया हुआ नहीं है, क्योंकि जो इनके चाहने वाले थे वो भी इनके करीब आके इनके साथ नाचने लग गए, क्योंकि आज उनको पता लगा कि हमारे कृष्ण का जन्म क्यों हुआ था, प्राकट्य क्यों हुआ था। इसी कारण हुआ था क्योंकि वो आज पशु पक्षियों को और हमको सबको दुख से रहित करने वाले थे, और आज उनका उद्देश्य सफल हुआ। इसलिए सारे के सारे में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। आइए आप इन सबके साथ खुशियाँ मनाओ और ढेर सारी खुशियों के साथ नाचो, गाओ। धन्यवाद। इसी तरह बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर लाइक कर देना। धन्यवाद।